हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस चैप्टर के हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी हमें टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज में से ड्राइव किया गया है, बनाया गया है? तो लैटिन लैंग्वेज में से बनाया गया और वो वर्ड था कंप्यूटरे और उसका मतलब था टू कैलकुलेट। तो इस वर्ड से क्या है, कंप्यूटर वर्ड जो है ड्राइव किया गया। लैंग्वेज है हमारे पास लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन सा साइकिल है जिसके अंदर ये सभी चीज़ें होती हैं? तो वो है जी डेटा। नेक्स्ट है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स। ये सभी चीज़ें ग्रुप बनाकर क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो हमारे पास इसका आंसर है कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है जी, डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है जिसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एक मीनिंगफुल वे में। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। जो ऑर्डर है वो कौन सा सही है? यहाँ पे पहले इनपुट होता है या आउटपुट होता है, कौन सा सीक्वेंस सही है ये हमने ढूंढना है। तो बेटा आपको पता है कंप्यूटर में पहले इनपुट होता है, देन वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, देन स्टोरेज। तो ये इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डेटा है उसको क्या बोला जाता है? उसे हार्डवेयर कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, पेरिफेरल बोलते हैं, या कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ। नेक्स्ट है जी, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेटा को कलेक्ट करना और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्टेप्स एंड द टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन इज कॉल्ड। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो क्या था? वो एबेकस था। आपने देखा भी होगा, उसमें ऐसे बीट्स से होते हैं, ऐसे इसे हम बोलते हैं मैथमेटिक ऑपरेशंस किए जाते हैं इसमें, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट है जी, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी चीज़ें किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? तो इसका जो आंसर है वो है जी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, एबेकस कैन परफॉर्म। जो एबेकस है, अभी मैंने बताया कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें किए जाते हैं, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें, तो वो क्या कर सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोथ ए एंड बी। एडिशन सब्ट्रैक्शन उसमें की जाती है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का बेनिफिट क्या है? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत सारा डेटा वो स्टोर करता है। जहाँ फिर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। कैसा भी उसको इनपुट दे दो लेकिन वो आउटपुट सही ही देगा। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बारे में सोचता है जो सारा ही इसमें सारे ही बेनिफिट्स आपको लगते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड बहुत सारा डेटा उसमें स्टोर हो जाता है। तो यही बेनिफिट है हमारे पास कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। ये हमारा कुछ कंप्यूटर की हिस्ट्री में से क्वेश्चन है। तो आपको अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाला टॉपिक है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर मेमोराइज करनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी, उसे क्या बोला जाता है? उसे हम बोलते हैं जी रैप्डोलॉजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज। जो पास्कलाइन है इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज। जो अनप्रोसेस्ड आइटम है उनकी कलेक्शन को क्या बोला जाता है? उनकी कलेक्शन को हम डेटा ही बोलते हैं।
नेक्स्ट है जी पंच्ड कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो पंच्ड कार्ड होते हैं वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए थे, वो हमें दिए थे यक्कर। नेक्स्ट है जी पंच कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, पंच कार्ड को और क्या बोला जाता है, इन्हें हम हॉरिथ कार्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ऑप्शन में देखो कहाँ पे फर्स्ट है, सी पे, तो सी पे फर्स्ट है, तो अपना आंसर जो है सी है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो सभी को आता हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है जी हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर सभी को आता है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर के फादर का हमें नहीं पता होता, तो आंसर है एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल इंजन डिवेल्प्ड बाय, जो एनालिटिकल इंजन था ये डिवेल्प किया गया था किसके द्वारा, तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है जी द एनालिटिकल इंजन डिवेल्प्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट, वो क्या यूज करते थे एज ए मेमोरी यूनिट, तो इसका आंसर है काउंटर व्हील्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय, जो टैबुलेटिंग मशीन है ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, ये किसने डेवलप की है, हरमन हॉलरिथ ने। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि हमें पेपर में ज़्यादातर फर्स्ट ही पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर क्या था, टैबुलेटिंग मशीन फर्स्ट थी, वो किसने डेवलप की थी, तो ऐसे जो फर्स्ट वाले हैं ये तो आपको जरूर ही याद करने हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक विद ए मेमोरी टू होल्ड बोथ ए स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा, तो किसने हमें सबसे पहला एडवेक वाला क्रिएट किया है कंप्यूटर, तो इसका जो आंसर है वो है जी जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, वो पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज प्रोवाइड थी वो था हमारे पास ऑप्शन ए EDSAC। नेक्स्ट है जी नेम द फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवैक। आपको कई बार फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी पूछा जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो है हमारे पास ENIAC, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ENIAC है यहाँ पे, UNIVAC है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऑप्शन में मैंने आपको बताया ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में ज़रूर कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये हमारे पास ENIAC है। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज, ये सबको आता होगा सबसे बड़ा साइज़ का कंप्यूटर किस जनरेशन में था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में ही था। जैसे जैसे नए नए कंप्यूटर बनते गए उनका साइज़ जो है बहुत छोटा छोटा होता गया। आजकल देखो कि कितने छोटे छोटे से हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था, कंडक्टर, IC इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद करना है, इंपॉर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी, वहाँ पे स्विचिंग डिवाइस था, वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग डिवाइस, और ये था जी 1940 से लेके 56 इसका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर बिल्ट बिफोर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले भी जो कंप्यूटर थे उन्हें हम क्या बोलते थे, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलते थे। जैसे कि टैबुलेटिंग मशीन हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर बनने से पहले के जो डिवाइसेस हैं वो हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करता था, मशीन को, असेंबली को या दोनों को, तो इसका जो आंसर है वो मशीन लैंग्वेज को यूज़ करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज विटनेस्ड इन द ईयर फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन थर्ड है इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको सभी बता देती हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन है अभी मैंने पीछे बताया था 1940 to 56, सेकंड जो है ये हमारे पास 1956 to 63 के अराउंड, थर्ड है हमारे पास 1964 to 71, फोर्थ जनरेशन का है 1971 टू प्रेजेंट तक अभी तक चल रही है,
और जो 5th जनरेशन है भाई, अभी जो बने हैं कंप्यूटर प्रेजेंट में और आगे बनते रहेंगे, ठीक है जी, वो हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर है। तो ये आप ज़रूर याद कर लेना, कोई भी पूछ सकते हैं आपको, 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th एनी। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन पूछा है 2nd जनरेशन, वो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1957 टू 1962 के अराउंड, तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द 2nd जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज़ ऑफ। तो 2nd जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था? ट्रांजिस्टर। तो ये भी आपको याद करना, फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब, तो 2nd में यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ जाएगा। 3rd में क्या था? 3rd में ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और 4th वाले में था हमारे पास लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये 4th में। तो आजकल जो 5th वाले हैं वो सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्पीड ऑफ 1st जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। जो 1st जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड थी वो थी मिली सेकेंड्स में। नेक्स्ट है जी, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो टाइम शेयरिंग जो है ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हुई? तो वो हुई हमारे पास 2nd जनरेशन में। नेक्स्ट है जी, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विटनेस्ड इन द ईयर फ्रॉम। जो 3rd जनरेशन वाले हैं, पीछे मैंने अभी आपको बताया है कि वो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है जी 1963 टू 1972। तो मैंने पीछे आपको अप्रॉक्सीमेट ईयर्स बता रहे हैं, आप वो माइंड में रखना। नेक्स्ट है जी, इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे ये किस जनरेशन के कंप्यूटर से यूज़ होने शुरू हुए? पीछे अभी बता के आई हूँ 3rd जनरेशन से। नेक्स्ट है जी, चिप इज़ द कॉमन निक नेम फॉर। जो चिप आजकल यूज़ की जाती है वो किसका नेम है? ठीक है, तो वो किसका नेम है जी? इंटीग्रेटेड सर्किट का ही नेम है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट है जी, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स। चलो, ये बनाई किसने है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जी, JS किल्बे, इन्होंने ये बनाई है चिप। नेक्स्ट, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके अंदर ट्रांजिस्टर भी हैं, सिलिकॉन चिप भी है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है जी, पीसी आर कंसीडर्ड 4th जनरेटर एंड कंटेन्स। जो पीसीज हैं उन्हें हम 4th जनरेशन बोलते हैं, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या लगे हुए हैं भाई? माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट है, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स डू नॉट हैव। आज के जो कंप्यूटर है उनमें क्या नहीं है? तो स्पीच रिकॉग्निशन तो है, आजकल बोल के ही हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आजकल तो कितनी कॉमन हो गई है। वेरी डेटा स्केल इंटीग्रेशन भी है, उसमें वैक्यूम ट्यूब भी नहीं है, ये 1st जनरेशन में थी। आजकल के कंप्यूटर या 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है जी, मैच द फॉलोइंग। हमने मैच करना है 1st जनरेशन को, तो वैक्यूम ट्यूब से हम मैच कर देंगे 3rd के साथ। 2nd जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर। 3rd में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया था, और 4th जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया था। तो अभी देख लो, 1st के साथ 3rd ये वाला, 2nd ऑप्शन, B के साथ 1st, C के साथ 4th एंड D के साथ 2nd, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ विच टाइप। जो सस्ते हैं, छोटे कंप्यूटर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। जैसे PC हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो ये सारे ही हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। डेस्कटॉप हो गया, जो पर्सनल कंप्यूटर है, इन्हें और क्या बोला जाता है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर यूजर्स हु ट्रेवल्स। जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल होगा? लैपटॉप ही ईजी होगा उनको कैरी करना। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा जो है यहाँ पे हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है? तो वो है जी APDA। ये अलग अलग है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है जी,
पाम टॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज, जो हाथ में ही आ जाते हैं ऐसे कंप्यूटर, मीन्स ये ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं जिनका बिजनेस होता है, क्योंकि इतना बड़ा कंप्यूटर कैरी करना मुश्किल होता है। जैसे छोटा सा होता है, हाथ में ही आ जाता है, कंप्यूटर के सारे काम उसमें चल जाते हैं जो उनको चाहिए, कैलेंडर हो गया या कुछ नोट्स वगैरह होते हैं, तो उसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। तो वो हमारा कौन सा स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है जो एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है एक ही टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जी पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टर्म पीसीज। पीसी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ या फिर पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स। ये इंडिविजुअल वर्कर के लिए होता है विच दे कैन असेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। हर एक को अपना कहते हैं ना, मुझे पीसी चाहिए, मुझे पर्सनल चाहिए, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़, अपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें करनी है असेस, वो कर सकते हो। तो इसका जो आपको आंसर देना है वो है सेकंड। नेक्स्ट है जी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स, स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप ऑफ, ये क्या हैं सभी, ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, in the context of digital computer which of the pair of digit is referred to as binary code, कौन सा इसमें 0 and 1, ये सभी को आता होगा, क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट है सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज ए। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे हम सर्वर बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है जी। तो इसका जो आंसर है वो है PDP-8, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली कॉस्टलियर, सबसे महंगा जो है वो क्या है यहाँ पे, तो सबसे महंगा है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है जी, द यूज़र जनरली अप्लाइज टू असेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, वो जनरली क्या असेस करते हैं, वो नोड को असेस करते हैं जी। नेक्स्ट है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो इंडिया का वो कौन सा है, वो है जी हमारे पास सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द जी फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल, सबसे पहला कंप्यूटर इंडिया का कहाँ पे इंस्टॉल गया, कोलकाता में इसको इंस्टॉल किया गया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया वो कौन सा है, वो है जी परम, PARAM। नेक्स्ट, प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये कौन सा सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है, तो इसका जो आंसर है वो है जी ये फोर्थ फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है जी, एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इनमें से जो सुपर कंप्यूटर है ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं, इनके नेम आप देख लो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया, इंडिया ने जो डेवलप किया है सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, वो है हमारे पास परम युवा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1991 इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम्ड, कौन सा कंप्यूटर है जो विजय भटकर ने दिया है हमें, तो इसका जो आंसर है वो है बेटा जी हमारे पास परम 8000। नेक्स्ट है जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटरिंग किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर है साइमोर क्रे, पीछे हमने सुपर कंप्यूटर नेम भी देखा है CRAY। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पैटा फ्लॉप, फ्लॉप ये वो वाला फ्लॉप नहीं, अभी फ्लॉप हो गया, सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष वाज अनवेल्डेड, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया ये कंप्यूटर, थर्ड है जिसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पूना मीन्स महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है जी, चूज द ऑड वन, हमने ऑड वन यहाँ से फाइंड आउट करना है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। आप अगर टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको ये सभी देखने के मिलेंगे, एक्सेप्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये सारे टाइप ऑफ कंप्यूटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टी, हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें दो प्रॉपर्टी कंबाइन होती है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, जैसे ECG कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं, वहाँ पे देखते हैं ना रीडिंग्स आती हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है जी, ए कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसको नहीं चाहिए होता स्टोरेज डिवाइस, तो इसका आंसर है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है जी,
The dash computer is the most common type of computer. It is used to process information into quantities usually using the binary number system. कौन सा कंप्यूटर है जो बहुत कॉमन है और बाइनरी नंबर सिस्टम को ये यूज़ करता है, तो इसका जो आंसर है वो है जी डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है जी कैलकुलेटर वर्क ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड। कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो तो ये इसका जो मेथड है वो किसके ऊपर काम करता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जी हमारे पास डिजिटल। आपने देखा होगा डिजिट आते हैं उसके अंदर, तो डिजिटल ही हो गया। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म। कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को बदल देता है डिजिटल फॉर्म में, तो इसका जो आंसर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशल काम करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट में, जैसे रॉकेट्स वगैरह में लगे होते हैं। जो मल्टीमीडिया कंप्यूटर होते हैं वो स्पेशल वर्क करते हैं ना, तो इनमें से कौन सा स्पेशल वाला नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में नहीं आता है। नेक्स्ट है जी विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट की जब लैंडिंग होती है, उसमें कंप्यूटर लगे होते हैं ना, जहाज़ में अगर आप बैठे हो तो वैसे भी आपने फिल्मों में भी देखा हो, तो वो कैसे कंप्यूटर होते हैं, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो वो कौन सा छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है जो इमिटेट करता है, इमिटेट होता है नकल करना, ब्रेन वर्किंग, तो इसे हम क्वांटम कंप्यूटर बोल देते हैं। तो वो क्या है जी हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर। तो बेटे ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो डिस्कस किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। हम आपके लिए और वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर के लिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।